व्हाई शुड यू लर्न डॉट नेट इन 2025? अभी बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि डॉट नेट अभी डेड हो चुका है और आगे डॉट नेट में कोई करियर नहीं है। सो किसी भी बिलीफ को या किसी भी परसेप्शन को फॉलो करने से पहले हमें उस चीज की डेप्थ में जाना होता है। हमें देखना है रियल में एक्चुअल मार्केट में हो क्या रहा है और अभी क्या कैसे, अगर वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी अगर डेड होने जा रही है तो उसका आगे आपको कोई फीचर्स नहीं दिखेंगे, उसमें कुछ अपग्रेडेशन नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर किसी चीज में कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन आ रहे हैं, दैट मीन्स उसका स्कोप है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जब अपना करियर वो स्टार्ट करते हैं, लेट्स से अभी हम करंट मार्केट की बात करें, एक तो एआई का इम्पैक्ट है, दूसरा सैलरी पैकेजेस सबसे बड़ा कंसर्न होता है लोगों का। देन तीसरा बात आता है कि हम पर्टिकुलर जिस टेक्नोलॉजी को चूज कर रहे हैं उसमें हमारा जॉब प्रोफाइल का स्कोप कितना रहेगा, आगे उसका करियर कितना रहेगा, उसके फीचर्स क्या क्या है, एंड जो भी एप्लीकेशन हम बनाएंगे उसमें सिक्योरिटी, उसका परफॉर्मेंस, कम्युनिटी एंड सपोर्ट कितना है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल अगर हम देखें, आप अगर गूगल करो और एक पर्टिकुलर आप डॉट नेट डेवलपर भी आप सर्च करो गूगल पे जाके, naukri.com पे, लिंक्डइन पे, तो आपको थाउजेंड्स ऑफ जॉब मिल जाएंगी डेली बेसिस पे, जो ये प्रूव करती है कि मार्केट में डिमांड है एंड डेफिनेटली रहने वाली है। एंड नेक्स्ट बात आती है कि जब जो पहले डॉट नेट पुराना जो शीशा हम उस पर काम करते थे डॉट नेट 5 से पहले, तो उसमें क्या होता था, एक एप्लीकेशन हमने बनाई तो वो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती थी कि लेट्स से विंडोज के लिए हम बना रहे तो सिर्फ विंडोज पे ही चलेगी। लेकिन अभी डॉट नेट कोर में ऐसा नहीं है, हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्म होती है, वो उसको हम विंडोज पे भी रन कर सकते हैं, मैक ओएस पे भी रन कर सकते हैं, लिनक्स पे भी रन कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में भी, मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप एज ए डेवलपर सिर्फ सोचते हो कि मैं एक डेवलपर बन जाऊं और मेरा अच्छा करियर होगा, मुझे अच्छी ग्रोथ मिलेगी, सो ऐसा नहीं होने वाला है अभी, क्योंकि हमें सिर्फ कोड, डेवलपर का काम होता है कोड लिखना, तो कोड तो एआई भी दे देगा। बात करते हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब क्या होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट चाहिए वहां पे, और मेन होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। अगर हम बात करें फुल स्टैक डेवलपर की, कि वो कौन होते हैं, जिनको फ्रंट एंड का भी नॉलेज हो, बैक एंड का भी नॉलेज हो, डेटाबेस का नॉलेज हो, डेवऑप्स का नॉलेज, सिस्टम डिजाइन आती हो, वर्जन कंट्रोल उनको आता हो, तो ये अगर ऑल ओवर आपको ये सारी चीजें आती है और उनमें आप परफेक्ट हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको उनके बारे में पता है, नहीं, आपको एक्चुअल काम करना भी आना चाहिए उसमें, तब आप कहलाओगे फुल स्टैक डेवलपर। तो अब दो चीजें हैं, डॉट नेट फुल स्टैक डेवलपर और डॉट नेट कोर फुल स्टैक डेवलपर। तो अगर हम डॉट नेट कोर फुल स्टैक डेवलपर बोले तो वह बेटर है। तो अब बात आती है कि हम शुरू कहाँ से करें। तो एज अ फ्रेशर या एज अगर आप स्टूडेंट हो तो आप डॉट नेट कोर पे ही स्टार्ट करो, कोर के साथ काम करो और उसके साथ में एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी भी सीखो, रिएक्ट सीख सकते हो, एंगुलर सीख सकते हो, डेटाबेस पे काम करो, एसक्यूएल या फिर तो नॉन एसक्यूएल मोंगोडीबी के साथ में काम करो, डेवऑप्स टूल्स एक्सप्लोर करो, क्लाउड साइड भी आपको सारा नॉलेज होना चाहिए चीजों का, सिस्टम डिजाइनिंग आप सीखो। सो फैक्ट ये है कि इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज की डिमांड अभी भी काफी है और डे बाय डे वो बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होने वाली है, क्योंकि अपग्रेडेशन आ रहे हैं हर चीज के, तो डेफिनेटली वहां पे उनको मैन पावर चाहिए ही चाहिए। मोस्टली आप देखोगे कि जो भी एमएनसी कंपनीज होती है वहां पे मोस्टली प्रोजेक्ट्स आपको डॉट नेट में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पे लेगेसी सिस्टम्स चले आ रहे होते हैं और अब अगर अपग्रेडेशन आ रहा है तो वो डॉट नेट कोर पे स्विच करेंगे। ऐसा नहीं है कि डॉट नेट पूरा बंद हो जाएगा और वो किसी दूसरी टेक्नोलॉजी पे स्विच हो जाएंगे। टॉप एमएनसीज की बात करें कि टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, तो यहाँ पे मोस्टली आपको हायरिंग अगर देखने को मिलेगी तो आपको डॉट नेट डेवलपर की ज्यादा हमेशा आपको ये देखने को मिलेगी। और अगर आपके कोई भी रेफरेंस में हो, आप लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हो लोगों से, तो वहां पे डॉट नेट की बहुत ज्यादा डिमांड है और वहां पे मोस्टली प्रोजेक्ट्स उनके डॉट नेट में ही होते हैं, क्योंकि डॉट नेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लगातार पिछले 25 सालों से एवरग्रीन टेक्नोलॉजी चली आ रही है। वहीं दूसरी ओर फ्रीलांसिंग एंड रिमोट वर्क में भी काफी इसका स्कोप है, स्पेशली फॉरेन क्लाइंट्स के साथ में। ज्यादातर जैसे कि हम देखें तो इसका यूज है वो इंश्योरेंस, बैंकिंग एप्लीकेशन, आप देख सकते हो रेलवे की जितनी भी एप्लीकेशंस है, हेल्थ केयर, उन सब में ज्यादातर वर्क होता है वो डॉट नेट के अंदर होता है। अब डॉट नेट के अंदर उसके अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं, उसके सीएमएस हो सकते हैं, सीएमएस में भी लाइक नोप कॉमर्स है, नोप कॉमर्स में भी बहुत काम होता है, उम्ब्रेको है, उन सब में भी बहुत काम होता आ रहा है। अभी हेल्थ केयर में मोस्टली नोप कॉमर्स पे काम होता है। तो अगर हम उसकी सी शार्प और डॉट नेट के रियल वर्ल्ड यूजर्स हम देखें कैटेगरी वाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर मोस्टली जो सिक्योर और फास्ट एप्लीकेशंस होती है वो मोस्ट ऑफ एप्लीकेशंस डॉट नेट के अंदर बनी होती है। दूसरा होता है एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, जैसा कि मैंने बताया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, रेलवे, ये सारे जो भी सिस्टम्स है वहां पे मोस्टली एप्लीकेशंस आपको डॉट नेट में देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट आता है एपीआई एंड माइक्रो सर्विसेज, तो वहां पे भी बहुत सारा काम डॉट नेट में होता रहता है। आपको मोस्टली एपीआई डॉट नेट में देखने को मिलेगी, जो भी माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में जो भी एप्लीकेशन बनी होती है वो भी डॉट नेट के अंदर होती है। नेक्स्ट आता है गेम डेवलपमेंट, तो आपने यूनिटी का तो नाम सुना ही होगा। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम इंजन, जो सी शार्प इज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ द यूनिटी। तो गेम डेवलपमेंट में भी सी शार्प का काफी स्कोप है। नेक्स्ट बात आता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसा कि हमने देखा विंडोज और जो भी वेब फॉर्म्स है वो भी अभी भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो वाइडली अभी यूज हो रही है, लेकिन हाँ इन फ्यूचर उनका थोड़ा स्कोप कम होने वाला है। क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप, सो डॉट नेट की हेल्प से हम अभी ज्यादातर लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस पे फोकस कर रहे हैं। तो इन सब यूज केसेस से पता चलता है कि
मार्क ऐसा नहीं है कि सी# पूरा कंप्लीटली डेड हो गया है, डेफिनेटली वहां पे डिमांड है, बहुत कंपटीशन भी है। अब मेन आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से सीखते हो। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम सैलरी स्ट्रक्चर की। अगर एज ए फ्रेशर मोस्टली आप देखते हो, एज ए फ्रेशर आप ज्वाइन होते हो तो वहां पे आपका पैकेज होता है शुरुआत में 3 से लेके 8 लाख तक, इंडियन पैकेज की मैं बात कर रही हूँ। जब फिर आपको 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो वहां पे आपको सैलरी पैकेज आपको देखने को मिल सकता है 6 लाख से शुरू होकर 12, 13, 14, 15 तक जाता है। जब आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर बन जाते हो या मोस्टली आप फुल स्टैक पे काम करते हो, क्लाउड साइड, बैकएंड, फ्रंट एंड और सिस्टम डिजाइनिंग, तब वहां पे आपकी डिमांड बढ़ जाती है। तो आपको अगर 5-6 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका पैकेज 15 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी जा सकता है। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर स्किल्स, ऑन योर माइंडसेट और आपके एफर्ट्स पे। तो सैलरी पैकेज भी एक अच्छा खासा है मार्केट के अकॉर्डिंग। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो जैसा कि हमने बात की, भारत में जो माइक्रोसॉफ्ट टेक स्टैक्स है उनकी डिमांड काफी ज्यादा है। बहुत सारी एमएनसीज मोस्टली सारे प्रोजेक्ट्स डॉटनेट में करती है। जो भी मिड साइज कंपनीज है वो भी डॉटनेट प्रीफर करती है। प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप में भी डॉटनेट पे काम होता है। एंड नेक्स्ट फ्रीलांसिंग एंड रिमोट वर्क, और मोस्टली फॉरेन क्लाइंट्स के साथ में डॉटनेट का ज्यादातर आपको प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है मिथ्स। अभी सी# और डॉटनेट के बारे में जो मिथ्स है उनकी हम बात करते हैं। सो सबसे पहला मिथ है कि लोग मानते हैं सी# पुरानी लैंग्वेज है। सो ऐसा नहीं है, उसमें डेली अपग्रेडेशंस आ रहे हैं, डेली उसके वर्जन्स अपग्रेड हो रहे हैं, कम्युनिटी अपडेट हो रही है, उसमें आपको मॉडर्न फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड मिथ ये है कि डॉटनेट सिर्फ विंडोज के लिए है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डॉटनेट अभी क्रॉस प्लेटफॉर्म बन चुका है। थर्ड मिथ आता है कि स्टार्टअप्स जो है वो सी# का यूज नहीं करते। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने स्टार्टअप्स में काम किया है और वहां पे मोस्टली 60 to 70% टीम आपको डॉटनेट की देखने को मिलती है। तो जो भी स्केलेबल स्टार्टअप है वहां पे डेफिनेटली डॉटनेट का यूज होता है। नेक्स्ट मिथ आता है कि इसकी कम्युनिटी बहुत छोटी है। तो अगर आप मतलब माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके देखोगे, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह देखोगे, गिटहब पे जाके देखोगे, स्टैक ओवरफ्लो पे देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी कम्युनिटी है और अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम आता है या कुछ भी आपकी क्वेरी होती है तो कितनी देर में वो सॉल्व होती है। भी नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये सारे एरिया अगर हम देखें हमें सेटिस्फेक्शन आता है कि हमें डॉटनेट में जाना चाहिए, तो अब हम स्टार्ट कैसे करें, मतलब डॉटनेट सीखने का सही तरीका क्या है। पहले आप ओप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सी# बेसिक्स, जो भी ओप्स, वेरिएबल्स, फोर लूप, इफ लूप, कंडीशंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग। नेक्स्ट आप कोर के अंदर एपीआईज वगैरह बनाना स्टार्ट करो, CRUD एप्लीकेशंस बनाओ एंड फिर उन एपीआई को दूसरे किसी एप्लीकेशन में कॉल करना सीखो। डेटाबेस पे काम करो, SQL सर्वर पे काम करो, MongoDB, एंड देन फिर एंटिटी फ्रेमवर्क पे काम करो। जो भी ORM टूल आपको फिजिबल लगता है डॉटनेट के अंदर, आप उसके साथ डेटाबेस को कनेक्ट करो एंड सारे CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करो। एंड फिर जब ये सारी चीजें कवर हो जाए फिर आप मिनी प्रोजेक्ट्स बनाओ। और नेक्स्ट है टूल्स की हम बात करें तो आप विजुअल स्टूडियो भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट का जो सपोर्ट है वो बंद होने वाला है इन फ्यूचर। तो आई वुड सजेस्ट कि आप विजुअल स्टूडियो कोड के साथ जाओ और वहां पे मेन बेनिफिट ये है कि जो भी लेटेस्ट अपडेटेड आपको एक्सटेंशंस आपको यूज करने को मिलती है, विजुअल स्टूडियो के अंदर अभी माइक्रोसॉफ्ट अपडेट नहीं कर रहा है, वो चीजें आपको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मिलेंगी। ये एक लाइट वेट है और इजी टू यूज है, तो डेफिनेटली आप स्टार्ट करो VS कोड के साथ में ही। आप CI/CD पाइपलाइंस को एक्सप्लोर करो, यूनिट टेस्टिंग एंड अज्योर बेसिक्स। ओवरऑल हम बात करें तो 3-4 महीने का अगर आप डेडिकेटेड लर्निंग करते हो तो यू विल बी रेडी टू क्रैक एनी टाइप ऑफ जॉब इन डॉटनेट। अगर हम एज ए समरी अब बात करें कि क्या हमें डॉटनेट सीखना चाहिए, देखो अगर आप लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं एंड अगर आपको बैकएंड में इंटरेस्ट है, कोडिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर डॉटनेट C#। हो सकता है ये फ्लैशी या ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ये एक प्रूवन और हाई पेइंग स्टैक है। अनदर यूनिवर्सल ट्रूथ इज कोई भी लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, मैटर करती है आपका फाउंडेशन, आपके कॉन्सेप्ट्स, का प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, अडेप्टेबिलिटी, रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस एंड योर डेडिकेशन। सो दीज आर द की फीचर्स जो अगर आप में ये सब चीजें हैं तो आप कभी भी किसी भी चीज के साथ अडॉप्ट कर सकते हो और अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो। आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी एंड आपको पता चला होगा कि डॉटनेट का स्कोप अभी भी है, इट्स नॉट कम्प्लीटली डेड एंड डेफिनेटली डेली बेसिस पे जब फीचर्स अपग्रेड हो रहे हैं तो उसका मार्केट में स्कोप रहने ही वाला है और अभी भी बहुत सारा कंपटीशन है। मैं खुद मतलब एज ए डॉटनेट डेवलपर ही काम कर रही हूँ शुरू से लेकर अभी तक, तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने मेरे आसपास जितना भी देखा है, मैंने डॉटनेट का काफी अच्छा मार्केट देखा है, लोगों को अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छे पैकेजेस पे वो लोग है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप कमेंट में मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक हैप्पी कोडिंग एंड कीप लर्निंग।